हैव ए नाइस। अप्रैल का महीना आधा गुजर चुका है, समझ लो कि 3.5 महीने इस साल के गुजर चुके हैं। अभी तक हमारे इलाके में गर्मी ने दस्तक नहीं दी। इस बार का मौसम बड़ा अजीब सा है, कुदरत के खेल है। इसमें इंसान की दखल अंदाजी नहीं होती। दूसरी तरफ अगर इंसान की दखल अंदाजी देखें तो पिछले 2 साल से रशिया और यूक्रेन के बीच काफी भयंकर जंग जारी रहा। अभी भी चल रहा है थोड़ा बहुत, पर उतनी शिद्दत से नहीं, शिद्दत थोड़ी कम हो गई। 2 साल तक लड़े, खरबों मिलियन डॉलर, ऐसे समझ लो खरबों डॉलर्स का नुकसान हो गया, यूक्रेन का और रशिया का। लाभ दोनों में से किसी को नहीं हुआ। हजारों की तादाद में लोग मारे गए, बच्चे मारे गए जिनका कोई कसूर ही नहीं, औरतें मारी गई। अब आजकल 28 फरवरी से यूएसए और ईरान के बीच में जंग चल रहा है। अभी और पता नहीं कितनी देर तक यह पागलपन जारी रहेगा। यूएसए एक अलग देश, प्रभु सत्ता संपन्न, और ईरान एक अलग देश, प्रभु सत्ता संपन्न, सर्वेन नेशन। यानी वो अपने कानून बना सकता है, अपने बारे में फैसले आप ले सकता है। नेहरू साहब ने एक पंचशील का सिद्धांत दिया था। उसका एसेंस ये था कि कोई भी मुल्क किसी मुल्क पर हमला ना करे, उसके जो अंदरूनी अफेयर्स हैं उनमें दखल अंदाजी ना करे। अब नई नई सरकारें आई, जिनमें से कुछ सरकारें ऐसी आई जिनको नेहरू से बड़ी एलर्जी थी। प्यार मुझे भी नहीं है नेहरू से, परंतु जो अच्छे काम कर गया, हिंदुस्तान को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे गया, उसके बारे में तो बात करनी चाहिए ना। हर एक को, हर एक कोई करे या ना करे, मैं कर रहा हूं। पंचशील का सिद्धांत अगर इसको और प्रमोट किया जाता, हम प्रमोट करते रहे वंदे मातरम को, वंदे भारत को, ऐसे ऐसे चीजें, और शहरों के नाम बदल दो, राष्ट्रों के नाम बदल दो, इनसे कुछ हासिल नहीं हुआ और हासिल होगा भी क्या। हमारे जिले का नाम उन्ना है, उन्ना नहीं, कोई दूसरा नाम रख दो, सर्वेश्वर नगर रख दो। नदी है स्वां, उसका नाम स्वां नदी ना रखो, कुछ दूसरा नाम रख दो, तो पानी तो वही बहेगा। उन्ना का नाम अगर बदल भी जाएगा तो लोग तो वही रहेंगे ना, उनका कल्चर वही रहेगा, उनका रहना सहना वही रहेगा, उनकी बोली वही रहेगी। तो आपने जो बदला उसका फायदा क्या हुआ? इससे अच्छा ना ही बदलते। अच्छा काम करना चाहिए, मेरे कहने का मतलब। तो कुछ पागल लोगों के द्वारा, जैसे आजकल ट्रंप का पागलपन सिर चढ़कर बोल रहा है, और पहले पुतिन साहब का पागलपन सिर चढ़ के बोल रहा था। उनका कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा अमीर है, बड़े मुल्क हैं, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज इन अबंडेंस हैं, और वैसे भी उन्होंने बहुत तरक्की की है, इस करके उनके पास पैसा भी काफी है। They can do whatever they like, they can do whatever, परंतु
दूसरे मुल्क को डायरेक्शन देना कि तू ऐसे कर, मैं तुम्हें यह नहीं करने दूंगा, ये तो दादागिरी होगी ना। अगर आपके मुल्क में, आपके शहर में कोई गुंडा उठ के कहे कि मैं आम लोगों को यह नहीं करने दूंगा, तो आपको उसकी गुंडागर्दी चलने दोगे? लोग कहेंगे तू कौन है भाई, पहले तेरे को ही दुरुस्त कर लेते हैं। तो गुंडागर्दी चाहे रशिया वाले करें, चाहे यूएस वाले करें, है तो गुंडागर्दी ही ना। और जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, मंगोलिया जैसे देश हों, कहाँ से उठे मंगोल, हिंदुस्तान पर आके चढ़ाई कर दी। ईरानी लोग भी आए हिंदुस्तान पर चढ़ाई करने। आजकल हमारे सिख बड़े दयालु हैं ईरान पर, कहते हैं ये तो हमारे भाई बंद है, इनके झंडे का निशान और हमारा निशान साहब एक जैसे हैं। लगभग निशान एक जैसे कुछ होने से कुछ नहीं होता। गुरु गोविंद सिंह ने जब ये निशान दिया ना, निशान साहब के ऊपर जो बना हुआ खंडा होता है और सुदर्शन चक्कर जैसा गोल गोल चक्कर होता है और 2 तलवारें होती, उसके पीछे एक फिलॉसफी है कि हम चाहते हैं कि सभी का भला हो, किसी मजलूम को तंग ना करे कोई। क्या जो ईरान का झंडा है, निशान साहब है, जो कुछ भी है, वो उसके पीछे भी यही फिलॉसफी है कि सरबत का भला। क्या ईरानी लोग भी जगह जगह लंगर लगाते फिरते हैं? क्या ईरानी लोग या अमेरिकन या रशियन सिखों की तरह दौड़ दौड़ के जाते हैं, सिख हेड की तरह, कि जी यहाँ पर भूकंप आ गया है, यहाँ पर बाढ़ आ गई है, यहाँ पर कोई और आपदा आ गई है, तो हम वहाँ के लोगों को जाके कपड़े देंगे, पैसे देंगे, उनके वास्ते राशन का प्रबंध करेंगे, उनके वास्ते पानी का प्रबंध करेंगे। है फिलॉसफी किसी की? नहीं ना। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी को जब सिख धर्म, सिख इज्म बनाया, उस वक्त उनकी एक फिलॉसफी थी और वो फिलॉसफी आज भी लागू है। इनकी फिलॉसफी चाहे रशिया हो, चाहे यूएसए हो, चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, जितने भी है ना मुल्क, चाइना हो, इनकी फिलॉसफी तो है कि दूसरे हावी हो जाओ, दूसरे को बोलने ना दो, दूसरे को मजबूर कर दो कि सिर्फ मेरा कहना मान, अगर कहना नहीं मानेगा तो मैं तेरे ऊपर अटैक कर दूंगा। ये राज करना है? नहीं, यह गुंडागर्दी है। हम उसको मर्द अगंबड़ा बोलते हैं, साहिब कमाल बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह को, साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह। उस जैसा कोई आज तक नहीं हुआ और उस जैसा आगे कोई नहीं होगा। ये जो गोल गोल पगड़ियाँ, नीली नीली पगड़ियाँ, पीले रंग की पगड़ियाँ गोल गोल बांध बांध के, लंबी लंबी कृपाने लेके घूम रहे हैं ना, ये सब पखंडी है। एक भी असली गुरु का सिख नहीं है। जो गुरु का सिख है उसको दिखावा करने की तो कोई जरूरत ही नहीं। और यहाँ तो हमारी गुरुद्वारों की कमेटियों के पीछे ही झगड़े हो जाते हैं। क्यों होते हैं झगड़े? अगर सरबत का ही भला। कुछ दिन पहले मेरे पास 2 औरतें आई, आते रहते हैं लोग, आते रहते हैं अपनी अपनी समस्या लेके। उन्होंने बताया कि किसी का फोन आया और हमारे घर वालों ने 60,000 एक खाते में से उगा लिए, 40,000 दूसरे खाते में से उगा लिए, बैंक खातों में से। आप कुछ करो। मैंने कहा जब आपने उनका फोन उठा के बातचीत की थी तो मेरे से पूछा था, फिर भी मैं जितनी मदद करूं कर दूंगा, दोबारा करने की जरूरत नहीं, मैं कर दूंगा। तो सिखिज्म की फिलॉसफी गुरु नानक ने दी, गुरु गोविंद सिंह ने दी कि सभी का भला करना, और वो कर रहे हैं आज तक। और इनकी फिलॉसफी है अमेरिका की
रशिया की, चाइना की, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, जितने भी मुल्क हैं, कि दूसरे को लूट लो। हम अपने आप को बड़े बहादुर कहते हैं हिंदुस्तानी। अरे कभी आपने भी इनकी तरह अटैक किया है? जिस तरह अहमद शाह अब्दाली आ जाता था अटैक करते और लूट पाट के ले जाता था। अगर आप इतना ही बहादुर थे तो आप कर लेते ना अटैक। सिख बहादुर कौम थी, उन्होंने अटैक किए कि हम अफगानियों को हिंदुस्तान की हद में नहीं आने देंगे, और नहीं आने दिए, नहीं आने दिए। सिखों से मार खा खा के ही वो रुके, अदरवाइज वो कहाँ रुकने वाले थे। वो तो हर साल ही आ जाते थे सोमनाथ के मंदिर लूटने। बड़े दिनों बाद मेरा दिल किया कि मैं कुछ बोलूं, आपके साथ साझा करूं बात। ये जितने भी है ना राज कर रहे लोग, ये लोभी है या पखंडी है, ये सिर्फ दूसरे को दबाना जानते हैं, पब्लिक का भला करना नहीं जानते, सभी का भला करना नहीं जानते, सर्वत्र का भला नहीं जानते। आज के लिए इतना ही। बोलने को बहुत कुछ है, हमारे चारों ओर बहुत जहर फैला हुआ है, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। हर एक आदमी, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो किसी देश का प्रेसिडेंट हो, दूसरे के ऊपर अपने जहर भरे बाण छोड़ रहा है, बम छोड़ रहा है। पर किसी के पास कुछ नहीं है, किसी को दे दे जिससे उसको थोड़ा सुकून मिले, जिससे उसकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए, जिससे हर जगह सुख हो, शांति हो। ऐसा किसी के पास कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। I hope I shall come again to talk with you. Thank you.